एक बार नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहा था, एक बार नहीं हुआ है। नेहरू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि अक्साई चीन नेहरू जी को पता ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था। सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, ये हमसे क्या देशभक्ति की बात करेंगे? एक बार मैं चैलेंज करता हूं अमित जी आपके स्टेटमेंट पे, एक बार होती है गलती, दो बार समझना। बार पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही क्यों कोट करता है? उसके कोट के बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दी। और दूसरा चैलेंज, 10 साल में राहुल गांधी की सेना के साथ एक फोटो वीडियो दिखा दो, सेना के साथ खड़े हुए। कोई वीडियो फोटो? चैलेंज करता हूं, बताइए। दीपक 30 सेकंड, अब बाकी 30 सेकंड दीपक झाके हैं। 10 फिर शादाब चौहान। देश के सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखेगी ना, और रक्षा मंत्री की दिखेगी। राहुल गांधी जी जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी सेना का सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी सेना के लिए जीते हैं। राहुल गांधी जी के साथ मिल लेंगे, सेना के साथ मिलेंगे। क्या आप बीच में बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने। दीपक झा, सेना कोई 100 पीस है क्या कि सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे भाई? अरे सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे। सेना का मनोबल बढ़ा है, अरे चुप रहो, कुछ नहीं है इनका सेना के साथ। एंटी नेशनल लोग, ये क्या है? योगा सीखो। आप बताओ, तुमसे अच्छा आता है। शांति। ओके, मैं शादाब चौहान आपकी बात थोड़ा अनुलोम विलोम करना। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट, मैं बार बार इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन के इश्यूज को डिरेल कर देती है कांग्रेस? पर आपका टेक क्या है? हमारा मानना यह है कि राहुल जी भी शायद कहीं से आए हैं, उन्हें इस विषय से अगर अच्छा, विदेश सुना नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें इस विषय पे इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दे भ्रमित हो जाते हैं जब इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, खास करके कांग्रेस, कोई ऐसी बात कही जाती है जो वहां पर चलती है। सुनिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी चल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब को क्या कह रहे हैं? वहां से धमकियां मिल रही हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मैं तो राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? सुन लीजिए, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मैं भाड़ में जाए तुम्हारी धमकियां, जब मेरे राष्ट्र की बात आएगी मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, राष्ट्र की सरकार के साथ खड़ा हूं, जब मेरा इंटरनल मामला होगा सरकार से सवाल करूंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? बिल्कुल राहुल जी की क्लिप्स, उनकी क्लिप्स को इस्तेमाल किया गया, वो सही था गलत था एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर राहुल जी की क्लिप का इस्तेमाल करे तो गलत ही है। नहीं, वो क्या कर रहा है वो भाड़ में जाए, लेकिन हमारा मानना ये है, कि जब बात जंग की हो, जब बात आतंकवाद की हो, जब बात जंग की हो, ऐसे विषय पर बहुत ही शालीनता का आपको लगता है जो राहुल गांधी ने बोला, मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, नरेंद्र सरेंडर है, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है नरेंद्र ने सरेंडर किया है, हाँ या ना? एमआईएम का स्टैंड यह है कि भारत कभी सरेंडर नहीं करता, भारत सरेंडर करवाया है पाकिस्तान को, डीजीएमओ ने माफी मांगी है, भीख मांगी है उसने हमसे। तो फिर आप बताइए, जब राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टियां इस बयान के साथ खड़ी होती हैं, ओवैसी इस बयान के साथ खड़े नहीं होते। हाँ तो ठीक है, खड़े हो जाए मोदी के साथ, ये वही ओवैसी है जो कहते थे, सुनिए ना, भारत के साथ नहीं हो, मोदी के साथ हो, उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो बिहार में, वहीं इलेक्शन में लड़ करके वोट काटोगे माइनॉरिटीज के। आप भी मतलब आप खड़े होइए ना, जब ओवैसी खड़े होकर के मुसलमानों की समस्या बताते थे यहाँ पे और कहते थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में प्ले होता था, तो क्या कहेंगे कि ओवैसी एंटी नेशनल है? हमारा इंटरनल इशू था। नहीं, एक सेकंड, अभी आपने इनको क्या बोला कि और लड़ो तुम चुनाव? अच्छा, लोकतंत्र है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, इनको चुनाव लड़ने का, तो खुल करके बोले हम मोदी के समर्थन में उतरे हैं, हम मोदी की मदद करने के लिए उतरे हैं। इन्होंने कहा मोदी को समर्थन दिया, एंटी जो वोट है उसको काटने के लिए उतरे हैं। बोलो ना खुल करके, ये दौरा माफ करके क्यों? लोकतंत्र, आप बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं जी, तो क्या लोकतंत्र एमआईएम के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है? दूसरी बात, हम लोग सीमांचल में जहां चुनाव लड़ते हैं, हमने 5 विधायक जीता करके दिखाया है, हम हवाबाजी नहीं, हमने संगठन में कार्य करा है। और अख्तरुल इमान साहब और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो सुन लीजिए, वो डायरेक्ट जो है, अगर किसी से संपर्क में है इस विषय को लेकर के, अगर हम चाहते हैं तो हम तो भाजपा को हराने के लिए वहां टॉक्स कर रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। लेकिन आप इस तरह की बात करके वहां बीच में जो है इस तरह की दरार पैदा करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमने क्या कहा, हम लोग फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है आप खुद फिरकापरस्त हैं, अब उनका विचार है। ओके, अनुराग, ओवैसी की पार्टी पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूं, उधर से पूछता हूं, भाई मेरे सुनना एक मिनट, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है? हाँ, देश हमारा है, आप राष्ट्रवादी हैं? सब राष्ट्रवादी। एक मिनट, पाकिस्तानी विरोधी आप हैं कि नहीं?
भाई हमारे देश के साथ हैं। आप बिल्कुल, बहुत बड़े मैं भी विरोधी हूँ, ये भी हैं, आप भी पाकिस्तानी विरोधी हो, बिल्कुल। वो भी हैं। फिर समस्या कहाँ है? जब सब पाकिस्तानी विरोधी है तो क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब समस्या कहाँ पता है आपको? समस्या अब बताता समय एक बार चुप रहो, अभी मेरी बात हो। समस्या बताओ। ये है, समस्या इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज पाकिस्तान विरोधी है और सत्ता के साथ खड़ा है और इनसे कह रहा है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम एक क्यों हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक क्यों है, इनकी राजनीति खतरे में आ गई है, इनकी नफरत की राजनीति में जवाब दूंगा। ऑडियंस के सवाल कुछ सवाल लेंगे। लेकिन देखिए, ये देखिए कितने जज साथ दिक्कत होगी, इनसे पूछा जा रहा है 4 आतंकवादी कहाँ गए वो जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ गए? ये सवाल अपनी अपनी जगह जाइए, अपनी अपनी जगह जाइए। पूछते हैं तो ये हम पे सवाल पूछते मैं हैं। जवाब सोचिए आप, ये देखिए, मैंने इनको एक सुना। एक अमीश जी, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे जो 4 आतंकवादी का नाम लेने ही बंद नहीं शांति करता। शांति अनुराग शांति अनुराग जी शांति प्लीज। हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, ये कोई देशभक्त जेट्स पूछ भी आ सकता है? गए। इन्होंने पूछा आतंकवादियों के किसने वहां पे इन्होंने लिया। अब मेरे योगा के सवाल, 26 ये हैंड स्टैंड मैंने कराए। 26 बहनों का सिंदूर हैंड उजड़ा स्टैंड आ है। जाओ। सवाल ये शर्म है, आपको आनी हमारी चाहिए। 26 बहनों क्या का कर सिंदूर रही? उजड़ा है, अरे वो हमने 4 पाकिस्तान के आतंकवादी घुस के कहाँ मर है रहे हैं। बताओ?